ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रहेगा ऑस्मोसिस के टर्म में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स समझेंगे कि बेसिक्स में क्या है। कल जो हम लोग उस दिन पढ़े थे वो क्या है। ठीक है, मान लो कोई एक ह्यूमन सेल है। ठीक है, ये मान लो कोई ह्यूमन सेल है। ठीक है, और इसको हम लोग पुट करेंगे एक किसी सॉल्यूशन के अंदर में। ये सॉल्यूशन है, इसमें पुट करेंगे, हाँ, सॉल्यूशन के अंदर में इस सेल को। तो मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर में आपका NaCl इसके अंदर में है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वाटर का कंसंट्रेशन इसके अंदर में काफ़ी कम है। और ये जो सॉल्यूशन जिसके अंदर में पुट किए हैं, इसमें मान लो NaCl का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है और वाटर का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जैसे इसमें पुट किए हैं, ये जो सेल है, ये ऊपर वाला जो सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो किसका काम करेगा, SPM का काम करेगा। तो होगा क्या, जैसे इसको पुट करोगे तो पुट करने में होगा क्या कि यहाँ पे NaCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे NaCl का कंसंट्रेशन कम है, सॉरी, सॉल्यूशन के अंदर में, और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो फ्लो के अकॉर्डिंग पानी जो है कहाँ से कहाँ जाएगा, सेल से सॉल्यूशन में जाएगा या सॉल्यूशन से सेल के अंदर में जाएगा। ये होगा कि यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर का जो फ्लो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तो ये क्या करेगा कि अंदर के तरफ वाटर जो है वो क्या करेगा, बोलो, फ्लो करेगा। वाटर अंदर के तरफ फ्लो करेगा। फ्लो होने की वजह से सेल का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, NaCl अंदर में ज़्यादा है, NaCl का कंसंट्रेशन, पानी के अंदर में NaCl का कंसंट्रेशन कम है। तो क्या NaCl फ्लो होकर के जाएगा, क्या NaCl फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल को SPM क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, SPM क्या करेगा कि सॉल्यूट को रोक देता है और केवल किसको पास होने देता है, केवल सॉल्वेंट पास होगा। यानी NaCl यहाँ पे पास, अंदर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, केवल कौन जाएगा, केवल वाटर जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा, सेम चीज है अगर हम कर दें, सेम सेल हो, सेम सेल है, लेकिन इस बार जो सेल है इसका वाटर ज़्यादा है और NaCl कम है, और ये इसको सॉल्यूशन में एक डाल दिए हम लोग। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर में डाल दिए, और ये सॉल्यूशन का जो वाटर है वो कम है और इसके अंदर में जो सॉल्यूट है यानी NaCl वो ज़्यादा है।
ठीक है, तो आपको पता है कि भाई सॉल्यूट का तो फ्लो होगा नहीं कहीं पे, ठीक है, होगा तो केवल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो। तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है अंदर में और सॉल्यूशन में पानी कम है, तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, सेल से सॉल्यूशन की तरफ होगा। तो पता चला क्या हुआ, बोलो, पता चला कि पानी अंदर से बाहर आ जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और सेल क्या हो जाएगा, सेल जो है एकदम सिकुड़ जाएगा। सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन पूछता है एक्वेटिक लाइफ में क्या होगा कि समुंदर है और समुंदर के अंदर में मछली वगैरह है और उसका पानी का जो सैलिनिटी है उसको डबल कर दिए, यानी पानी के अंदर में जो सॉल्ट कंटेंट है वो डबल हो जाए, तो मछली के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना, मछली जो है श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, उसको हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे। अभी थोड़ा सा ध्यान दो। होता क्या है कि ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर में सॉल्ट होता है, साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर में वाटर भी होता है और साथ में सॉल्ट भी होता है। इसके अंदर में वाटर भी होगा सेल के अंदर में और सॉल्ट भी होता है। ठीक है, बाकी पार्ट्स इसमें रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया बायो में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड सेल के अंदर में जो सॉल्ट होता है वो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, 0.9% ऑफ NaCl मास बाई वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें आपने क्या रख दिया, बोलो, वाटर रखा और क्या रखा, बोलो, NaCl रखा, कोई दिक्कत, और वाटर रखा, NaCl रखा, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया, 0.9%। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। आप मान लो कि अगर ये 100 ml आप ले रहे हो, पानी आपने कितना लिया, पानी अगर आपने 100 ml लिया है, ठीक है, तो आपका नमक कितना इसमें पड़ा है, आपने नमक डाला है 0.9 ग्राम। ये बोलिए, यही होगा ना, तभी तो ये परसेंटेज आएगा। ऊपर में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही कंसंट्रेशन टर्म निकालना है। तो क्या होगा, मास कितना आपने रखा, 0.9 ग्राम, और वॉल्यूम कितना आपने रखा, 100 ml इंटू 100, ये और ये क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, 0.9%। ये परसेंटेज है, ये ऐसे हम बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर में जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 0.9% ऑफ NaCl मास बाई वॉल्यूम। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन बनाओगे जिसमें नमक का परसेंटेज कितना है, 0.9%, ठीक है ना, उसके बराबर ये सेल का कंसंट्रेशन होता है। मतलब ऐसा सेंस कर लो कि इसका जो टेस्ट होगा वही टेस्ट कहाँ से आएगा, वही टेस्ट यहाँ से आएगा। ठीक है, इस तरीके के इक्विवेलेंट में,
हाँ इक्विवेलेंट की उसके लगभग बराबर। लोग बोलता है ना कि दो, मान लो दो लड़का है, ठीक है ना, और दोनों लड़का का जो है ताकत देखना है, ठीक है ना। एक लड़का है काफ़ी ग्रुप में ताकतवर है, दूसरे ग्रुप में एक लड़का है वो भी इतना ही ताकतवर है जितना दूसरे ग्रुप का लड़का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब मुकाबला करा दिया जाएगा तो मैच क्या हो जाएगा, मैच टाई हो जाएगा, ऐसा समझो। कोई दिक्कत? तो ब्लड सेल का कंसंट्रेशन कितना है, 0.9% ऑफ NaCl मास बाई वॉल्यूम। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान देना, अब हम लोग आएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान दो। मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, ये सॉल्यूशन बना दिया। इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 0.9% ऑफ NaCl से ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0.9% ऑफ NaCl से ज़्यादा है। कोई दिक्कत? अब इसके अंदर में हमने क्या पुट कर दिया है, ब्लड सेल हमने पुट कर दिया है। तो इसके अंदर में हम लोग ब्लड सेल इस तरीके से पुट कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, ब्लड सेल जैसे पुट किए हैं तो ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.9% ऑफ, बोलो, NaCl मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, ज़्यादा है, 0.9% ऑफ NaCl से ज़्यादा है। मान लो ये लगभग 1.2 हो गया, 1.2% ऑफ NaCl मास बाई वॉल्यूम, मान लो ज़्यादा है। ज़्यादा कितना वैल्यू, मान लो इतना है, 1.2 हो गया, ठीक है, यानी 0.9 से ज़्यादा है। कोई दिक्कत? तो अब जरा ध्यान देना कि कहाँ पे नमक का संख्या ज़्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 0.9% ऑफ NaCl, ये कितना है, 1.2% ऑफ NaCl। नमक का संख्या कहाँ ज़्यादा है, नमक का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा, 1.2, यानी इसमें NaCl का संख्या क्या है, ज़्यादा है कंसंट्रेशन। और इस सेल के अंदर में NaCl का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम है। कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, यानी जहाँ पे नमक ज़्यादा होगा वहाँ पानी क्या होगा, कम होगा, और जहाँ नमक कम है वहाँ पानी ज़्यादा होगा। यानी यहाँ नमक इस सेल के अंदर में कम है, यानी यहाँ पे वाटर क्या है, सेल के अंदर में वाटर कंपेयर करें तो क्या होगा, ज़्यादा है उसके कंपेयर में। और यहाँ NaCl ज़्यादा है, तो वाटर अगर कंपेयर करेंगे तो वाटर क्या होगा, कम है। कोई दिक्कत? तो अब बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, हाँ क्या चीज, हाँ हाँ होगा ये कि यहाँ वाटर ज़्यादा है, नमक कम है, और यहाँ पे नमक ज़्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर का फ्लो होगा ज़्यादा से कम के तरफ। तो इसमें कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है, तो फ्लो जो है वो कैसा होगा, बाहर के तरफ होगा, ठीक है। तो पता चला कि हमारा जो सेल है वो सेल क्या हो जाएगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। कोई दिक्कत? नमक तो पास होगा नहीं, SPM नमक क्या करता है, पास होने नहीं देता है, ठीक है।
तो ऐसा सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर में ह्यूमन सेल रखा गया है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.9% ऑफ NaCl से ज़्यादा है, जिसके अंदर में ह्यूमन सेल पुट करने के वजह से ह्यूमन सेल क्या हो जाता है, ह्यूमन सेल श्रिंक हो जा रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? तो इसको लिखते हैं हम लोग, द सॉल्यूशन which has concentration more than 0.9% of NaCl mass by volume, in which blood cell shrinks, called हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे उसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है, अब हम लोग आएंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हाइपोटोनिक से आप सब, ठीक है, डिस्कस हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन है और उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, सॉरी उसका कंसंट्रेशन कम है 0.9% ऑफ NaCl से। मान लो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.5% ऑफ NaCl, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, यानी कम नमक का कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हम लोग बनाए हैं। अब क्या करेंगे, इसको जरा पुट करते हैं, ब्लड सेल को पुट करेंगे। ये ब्लड सेल आ गया, इसमें ब्लड सेल को जरा देखो, उसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.9% ऑफ NaCl मास बाई वॉल्यूम होता है। तो अब यहाँ पे जरा चेक करेंगे, सॉल्ट वाटर यहाँ पे, और इस सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्ट और वाटर। कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, तो नमक किस में ज़्यादा लग रहा है, हाँ ब्लड सेल में नमक ज़्यादा है। यहाँ 0.9% NaCl है और यहाँ पे कितना है, केवल 0.5% NaCl है, यानी इसमें सॉल्ट कम है और इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, यानी सेल में सॉल्ट ज़्यादा है। कंपेयर कर रहे हैं दोनों डेटा को तो, और इसमें सॉल्ट कम है, यानी यहाँ वाटर कम होगा और यहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा। ये समझ लीजिए, यहाँ अगर नमक ज़्यादा है तो पानी क्या होगा, कम होगा एसेंशियली। कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन के टर्म। तो फ्लो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, यहाँ पानी ज़्यादा है, सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है, सेल में पानी कम है, तो ये फ्लो कैसे होगा, सॉल्यूशन से सेल के अंदर में होगा। और पता चला आपका सेल जो है वो वाटर का फ्लो होने की वजह से क्या हो जाएगा, सेल जो है वो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। कोई दिक्कत? सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। कोई दिक्कत? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.9%
ऑफ NaCl से कम हो, जिसके अंदर में सेल डाल रहे हैं तो सेल क्या हो जा रहा है, सेल स्वेल हो जा रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपो, ठीक है, याद रखिएगा, हाइपर और हाइपो, ठीक है ना। हाइपो का मतलब हो गया द सॉल्यूशन हुज concentration is less than 0.9% of NaCl mass by volume, कोई दिक्कत, in which blood cell swells up, called hypotonic solution। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग समझ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा उसको समझो। एग्जैक्टली, एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन किसके इक्विवेलेंट है, 0.9% ऑफ NaCl मास बाई वॉल्यूम के इक्वल है। यानी आपका जो ह्यूमन सेल का कंसंट्रेशन और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। यानी इसके अंदर में अगर ह्यूमन सेल अगर हम लोग रख रहे हैं, ब्लड सेल, तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना है, बोलो, 0.9%, और इस सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन 0.9%, ठीक है। यानी इसमें भी, इसमें जो सॉल्ट है और इसमें जो सॉल्ट है वो क्या आ जा रहा है, सेम कंसंट्रेशन का आ रहा है। यहाँ भी क्या आ जा रहा है, सेम कंसंट्रेशन। और वाटर भी क्या हो जा रहा है, इसमें भी वाटर और इसमें भी वाटर क्या आ जा रहा है, सेम कंसंट्रेशन का आ जा रहा है। यहाँ पे भी सेम कंसंट्रेशन का आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या फ्लो होगा क्या, क्योंकि वाटर का भी कंसंट्रेशन सेम है दोनों में, और दोनों में नमक का भी कंसंट्रेशन सेम है, तो कोई फ्लो होगा क्या, क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस कोई है नहीं, कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है ना। तो हाई से लो फ्लो होने का कोई सवाल ही नहीं है। फ्लो होगा तो कैसे होगा, ठीक है ना, हायर से लोअर की तरफ होता है। अब ये दोनों क्या है, सेम लेवल पे, तो कोई फ्लो होगा नहीं होगा, यानी नो फ्लो, ठीक है, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी सेल नाइदर स्वेल नॉर श्रिंक। कोई दिक्कत, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा आइसोटोनिक का, द सॉल्यूशन हुज concentration equals to 0.9% of NaCl mass by volume, in which blood cell neither swell
nor shrink called isotonic solution। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको पेज नंबर 4 हो गया, इसको जरा सा नोट डाउन करिए। ठीक है, कैसे आता है इसको जरा देखो। देखो ये प्रैक्टिकल्स भी है, क्योंकि आपका जो भी इंजेक्शन वगैरह होता है, जो भी इंजेक्शन आपको जो इंटरवेनसली दिया जाता है, ठीक है ना, सारा इंजेक्शन का कंसंट्रेशन कितने के बराबर होना चाहिए? 0.9% के बराबर होना चाहिए NaCl। उससे ज़्यादा या कम होगा तो दिक्कत कर जाता है। ठीक है, तो कोई भी इंजेक्शन होता है इंटरवेनसली जो भी लगता है, इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इससे ना ज़्यादा होगा और ना ही इससे कम का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है ना, एज कंसंट्रेशन, पहला 0.8% of NaCl mass by volume concentration equivalent to और दूसरा है 1.8% of NaCl mass by volume। ठीक है, what happens when blood cell put in these solutions? ठीक है, और दूसरा which one या what type of solutions they are। ठीक है, किस तरीके का ये लोग सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक पहला है 0.8% है और दूसरा 1.8% है। पहला पूछ रहा है कि क्या होगा जब ब्लड सेल इसमें पुट करेंगे और ब्लड सेल इसमें पुट करेंगे। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है कि ये और ये किस तरीके का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ब्लड सेल के बारे में कि ब्लड सेल का कंसंट्रेशन कितना है। ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होता है? 0.9%। ठीक है, क्या होगा फिर? पहला वाले को देखो जरा। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन 0.8% है NaCl, इसका कंसंट्रेशन 0.9% है। तो NaCl ज़्यादा कहाँ पे है? सेल के अंदर में NaCl ज़्यादा है, यानी NaCl सेल में ज़्यादा है और यहाँ पे NaCl कम है। कोई दिक्कत? बोलो। तो बताओ वाटर का क्या होगा? यहाँ पे इसमें वाटर ज़्यादा होगा और यहाँ पे वाटर कम है, तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? फ्लो जो है इस सॉल्यूशन से कहाँ पे होगा? ब्लड सेल के अंदर में होगा, यानी सॉल्यूशन से ब्लड के अंदर हो रहा है
यानी सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो पहले सॉल्यूशन के अंदर में सेल क्या होगा, स्वेल करेगा। कोई दिक्कत, बोलिए। अच्छा, स्वेल करेगा, हो गया। कैसा सॉल्यूशन है ये, बोलो, हाइपोटोनिक है। कोई दिक्कत। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1.8, और सेल का कितना है 0.9। यहाँ NaCl क्या है, ज़्यादा है, यहाँ NaCl कम है, यहाँ पे वाटर, बोलो, कम है, और यहाँ पे वाटर ज़्यादा है कंसंट्रेशन के मामले में। तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, सेल से सॉल्यूशन में फ्लो होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत। तो सेल क्या हो जाएगा, ठीक है, सेल श्रिंक हो जाएगा, सूख जाएगा। और सॉल्यूशन किस तरीके का है, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल इधर उधर थोड़ा सा होता है, लेकिन ऐसा आता है। बेस क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। देखोगे CBSE के पेपर उठा करके ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई दिक्कत, बोलो।